स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 17। लेक्चर नंबर 17 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 16 के अंदर स्टूडेंट हमने किया ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी, जिसके अंदर मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताया और ग्लोब के लाभ और दोष बताए। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमारा टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में परिचय देती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये कब बनाया गया। तो भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसके अंदर क्या है, अनेक देशों के ज्यादातर बिंदुओं को इकट्ठा करके बनाया गया और इसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को क्या है, नियुक्त किया गया। जो भारतीय संविधान के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों पर यह क्या है, सिद्धांत आधारित है और इस सिद्धांत जो भारतीय संविधान है, इस संविधान से ऊपर देश का कोई भी कानून नहीं है। तो स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान की जो भी रूपरेखा चलाई जाती है इसी संविधान के द्वारा चलाई जाती है। तो जब ये संविधान बनाया गया स्टूडेंट, तो इसको बनाने के लिए क्या है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। जब ये बनाया गया उस समय वहां पर कौन कौन से नेता उपस्थित थे, जैसे पंडित नेहरू जी, मौलाना आजाद और अब्दुल कलाम हो गए, लौह पुरुष कहलाने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और क्या है स्टूडेंट, प्रसाद मुखर्जी जी क्या है, आदि नेता वहां पर उपस्थित थे, शामिल से जब क्या है भारतीय संविधान लागू किया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को बनाकर इसे क्या है, लागू किया गया। तो ये स्टूडेंट है हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो संविधान के अनुसार भारतीय सरकार की प्रकृति, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार की प्रकृति। अब स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार की प्रकृति है, जब आप इसे भारतीय सरकार की प्रकृति लिख सकते हो। तो जो भारत है, भारत क्या है, एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये क्या है, समाजवादी राज्य है, ये एक गणतंत्र राज्य है और स्टूडेंट क्या है, ये एक प्रजातंत्रीय राज्य है। जो भारत है इसके अंदर इन्होंने ये कहा गया है कि जो भारत है, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, गणतंत्रीय राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रजातंत्र राज्य है। तो ये क्या है, संविधान के अनुसार जो भारतीय सरकार की प्रकृति है। अब मैं स्टूडेंट आपको बताती हूँ कि जो संविधान के उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे। संविधान के उद्देश्य, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो संविधान के उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे। इसके अंदर हम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि न्याय। फर्स्ट पॉइंट है न्याय, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार यह डिसाइड किया गया था स्टूडेंट कि सभी के साथ न्याय किया जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को क्या है, हर क्षेत्र के अंदर चाहे उसके अधिकार हैं, चाहे उसके मौलिक कर्तव्य हैं, वो क्या है, न्याय की दृष्टि से रखकर उन्हें क्या है, प्रोवाइड करवाए जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर स्टूडेंट आता है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्र तरीके से रहने, अपने विचार प्रकट करने और हर एंगल में क्या है, भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता प्रदान की गई ताकि वे अपने जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने विचारों को, अपने विश्वासों को और क्या है स्टूडेंट, उपासना की स्वतंत्रता उन्हें हर एंगल से मिल सके। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर समानता। समानता
भारतीय संविधान के अनुसार यह डिसाइड किया गया कि सभी एंगल से भारतीय नागरिकों को क्या है समान दृष्टि से देखा जाए, उनको क्या है असमान दृष्टि से ना देखा जाए, बिना पार्शियलिटी के उनके साथ कोई भेदभाव के बिना उन्हें क्या है समान दृष्टि से रखकर शिक्षा, अधिकार, उनके कर्तव्य जो सारे क्या है प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट 72 तक। 72 तक। अब 72 तक के अंदर स्टूडेंट आता है कि संविधान के अनुसार देश के समस्त लोग समुदाय से जुड़े हुए हैं और जो 72 तक की भावना पर आधारित है। तो ये स्टूडेंट हमारे हुए संविधान के उद्देश्य जिसके अंदर हमने किया स्वतंत्रता, समानता, 72 तक की भावना और क्या है न्याय। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगला हमारा पॉइंट है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। इसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे। तो भारतीय संविधान की हम विशेषताएं क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हम अपनी फर्स्ट विशेषता क्लियर करेंगे वो है लिखित और विवरणात्मक क्या है संविधान। लिखित एवं विवरणात्मक संविधान। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो भारत का संविधान है वो अन्य देशों की तरह, अन्य देश कौन कौन से हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका हो गया स्टूडेंट, कनाडा हो गया, चीन हो गया, क्या है इन संविधानों की ही तरह हमारा जो संविधान है भारत का संविधान वो लिखित और विवरणात्मक है और इसे बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट की सबसे विस्तृत। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट सबसे विस्तृत। सबसे विस्तृत जो भारत का संविधान है स्टूडेंट वो सबसे विस्तृत है क्योंकि इसके अंदर 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट की प्रभुत्वसत्ता समाजवादी। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हम लिख देते हैं यहीं पे प्रभुत्वसत्ता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष क्या है प्रभुत्वसत्ता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातंत्र गणतंत्र। हैं जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय जो समाज है स्टूडेंट वो क्या है प्रभुत्वसत्ता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र क्या है गणतंत्र राज्य है। जो हमारा भारत है, भारतीय संविधान है उसके अंदर क्या है प्रभुत्वसत्ता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातंत्र गणराज्य है। अगला हम पॉइंट स्टूडेंट क्लियर करते हैं लोगों का अपना संविधान। लोगों का अपना संविधान। स्टूडेंट जो भारतीय संविधान है ये क्या है लोगों का अपना संविधान है क्योंकि ये लोगों के विचारों को मुख्य नजर रखकर ही क्या है भारतीय संविधान बनाया गया। तो इसलिए स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो लोगों का अपना संविधान है क्योंकि इसके अंदर लोगों की इच्छाओं को मेन एक स्वरूप बनाकर उनकी इच्छाओं को अपनाया गया है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एक अद्भुत संविधान। विभिन्न
स्रोतों विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एक अद्भुत सिद्धांत। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं जो भारतीय संविधान है वो क्या है, विभिन्न स्रोतों से एक प्राप्त अद्भुत सिद्धांत है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो देशों के बिंदु हैं, जब बहुत सारे संविधान हैं उनके कुछ पॉइंटों को लेकर, उनके बिंदुओं को लेकर क्या है ये संविधान बनाया गया है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करती हूँ कि इंग्लैंड में संसद प्रणाली को जो अपनाया जाता है, फिर बात आती है जो आयरलैंड है, आयरलैंड राजनीतिक योजना के मार्गदर्शन सिद्धांत को भी इसके अंदर क्या है अपनाया गया है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की संविधान सर्वोपरि। संविधान सर्वोपरि। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है, सर्वोपरि सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत से ऊपर कोई भी सिद्धांत नहीं है। किसके अधिकार के विरुद्ध किसी भी कानून को क्या है पारित नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। तो सरकार के जो सभी विभाग हैं, जो सभी क्षेत्रों का कार्य होता है वो क्या है इसी संविधान के द्वारा ही चलाया जाता है। जो भारतीय संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसे बनाने के लिए 2 वर्ष 18 दिन और 11 महीने लगे। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। धर्म निरपेक्षता में विश्वास। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा संविधान है, संविधान क्या है जो धर्म निरपेक्षता के अंदर विश्वास रखता है, क्योंकि इस जो हमारा संविधान है इस संविधान से ऊपर कोई संविधान नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये क्या है स्टूडेंट बात करते हैं कि भारत संविधान ने धर्म निरपेक्षता से अत्यंत विश्वास प्रकट किया है। इससे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि जो ये संविधान बना है किसी एक विशेष धर्म को लेकर नहीं बना। इसके अंदर सभी धर्मों का क्या है जिक्र किया गया है और किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव इसके अंदर नहीं किया जाता। अगला पॉइंट स्टूडेंट करते हैं हम बात की लचीला एवं कठोर संविधान। अगला पॉइंट आता है हमारा लचीला एवं कठोर संविधान। क्योंकि स्टूडेंट जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ना तो अधिक लचीला है और ना ही ये अधिक क्या है कठोर है। ना तो ये स्टूडेंट जो इंग्लैंड का संविधान है, इंग्लैंड के संविधान की तरह ना तो ये क्या है लचीला है और ना ही जो अमेरिका का संविधान है उसी की तरह में ये क्या है कठोर है। क्योंकि समय के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर जो उनसे कोई भी परिवर्तन लेकर आने हैं, ये समय के हिसाब से इसके अंदर क्या है बदले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि परंतु कुछ बहुत कठोर होते हैं जिसे क्या है सुगमता से बदलना क्या है बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे निर्वाचन विधि और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया उच्च न्यायालय की शक्तियों का क्षेत्र, केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों में बंटवारा। तो जो भारतीय संविधान है ये हमारा ना तो क्या है अधिक लचीला है और ना ही कठोर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो इंग्लैंड का सिद्धांत है बहुत अधिक लचीला है जिसे कभी भी टाइम के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन जो अमेरिका का सिद्धांत है वो क्या है बहुत अधिक कठोर है जिसे बदलना किसी के बस की सरकार है, जो बस की बात नहीं है। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है इसके अंदर लचीलापन भी है और कठोरता भी है। जब लचीला मतलब ये है स्टूडेंट कि जब हमें लगे कि परिवर्तन लाने की हमें जरूरत है, चेंज करने की हमें जरूरत है, तो उसके हिसाब से कई क्षेत्रों के अंदर, कई राज्यों के अंदर क्या है चेंज भी लाया जा सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि संघीय संविधान जिसका आधार एकात्मक है।
एकात्मक सिद्धांत, आप इसे लिख सकते हो एकात्मक सिद्धांत। पॉइंट स्टूडेंट बनता है पूरा कि संघीय संविधान जिसका आधार एकात्मक है। वास्तव में भारतीय संविधान क्या है स्टूडेंट? वास्तव में भारतीय संविधान संघीय है और इसका जो आधार है वो एकात्मक है। इसके अंदर किसी नागरिक को लेकर कोई भी, चाहे वो पुरुष है स्त्री है, उनको लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया। इनका जो मेन मोटिव है वो भाईचारे की भावना को क्या है बनाए रखना है स्टूडेंट। इसके अंदर जो भारतीय संविधान है वो संघीय एकात्मक है। इसके अंदर एकात्मकता की भावना पाई जाती है, बिना भेदभाव के, बिना पार्शियलिटी के सभी को क्या है उनके मौलिक अधिकार, उनके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उन्हें क्या है टाइम के हिसाब से प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो भारतीय हमारे नागरिक हैं उन सभी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो मौलिक अधिकार स्टूडेंट कौन कौन से हैं? जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्या है स्टूडेंट? संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक प्रकृति का अधिकार। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि मौलिक कर्तव्य। अगला हमारा पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान ने क्या है सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ सभी बच्चों को, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं कि एक तो उनके मौलिक कर्तव्यों के अंदर यह भी प्रावधान किया गया है, यह भी सुविधाएं की गई हैं कि संविधान के लोगों को अनुसरण करने के लिए उन्हें क्या है 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधान के अंदर किया गया है। तो ये क्या है हर बच्चे का, हर नागरिक का राइट बनता है कि उन्हें कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से कर्तव्य दिए जाएं। तो संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के साथ साथ 10 कर्तव्यों को भी क्या है उसके अंदर ऐड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। हमारे जो मौलिक अधिकार थे जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और आता है स्टूडेंट की सुरक्षा का अधिकार और संवैधानिक प्रवृत्ति का अधिकार। इनके साथ साथ जो भारतीय संविधान के अंदर सभी नागरिकों को 10 कर्तव्य भी, मौलिक कर्तव्य भी बच्चों को दिए गए हैं, हर नागरिक को दिए गए हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, इसी के अंदर हम क्लियर करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से स्टूडेंट मैं दोबारा लिखती हूँ। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब हम इसी पॉइंट को क्लियर करेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका के अंदर भारतीय संविधान के अंदर क्या चीज ऐड की गई है। तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, कुछ ऐसे पग उठाए गए हैं जो स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए क्या है संभव हो सके। और स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका जो क्या है राजनीतिक सत्ता के प्रभाव में नहीं है। इसका जो आधार है वो उच्चतम और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, फिर भी उन्हें क्या है स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो क्या है इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के जो न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनकी की जाती है। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं ये क्या है स्वतंत्र है। जो न्यायपालिका है ये क्या है कहीं ना कहीं फिर भी हमें इनकी नियुक्ति करने के बाद फिर भी हमें ये स्वतंत्र रूप से देखने को मिलती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कानून का शासन। कानून का शासन। अब बात आती है स्टूडेंट कि कानून का शासन कैसे, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अंदर जो भी कानून लागू किया गया है, जहाँ पूरे संघ के अंदर जो कानून पर ही एक शासन का विश्वास होता है, क्योंकि जो कानून लागू किया गया इसके अंदर ये कानून क्या है
सभी नागरिक इसके अंदर समान है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, चाहे वो उच्च जाति का है, चाहे वो निम्न जाति का है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। तो इसके अंदर बिना पार्शियलिटी के कानून की नज़रों के अंदर क्या है, सभी को इक्वल देखा जाता है, सभी को बराबर देखा जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे उच्च है, चाहे निम्न है। अगर किसी ने गुनाह किया है, ये नहीं है कि अगर कोई अमीर है उसको क्या है बख्श दिया जाएगा, उसे निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, सजा तो उसे भी मिलेगी। तो इस प्रकार का कानून है, सभी नागरिकों के लिए समान है। सभी नागरिक मतलब स्टूडेंट जो उच्च है, निम्न है, गरीब है, अमीर है, सभी क्या है कानून की दृष्टि से समान है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट की भलाई राज्य। भलाई राज्य बात आती है स्टूडेंट की जो भलाई राज्य है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि भारतीय संविधान में प्रावधान आधारित भलाई राज्य बनाने के लिए भी क्या है प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मुख्य कार्य उद्देश्य के सभी नागरिकों के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है। जो क्या है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर और क्या है भौगोलिक क्षेत्र है, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र है, उसके अंदर सभी नागरिकों के लिए सभी की भलाई को देकर ही कोई भी कार्य क्या है सुनिश्चित किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे। बात आती है कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय भावना को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशन सिद्धांतों में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर जो 26 जनवरी 1950 के अंदर बनकर लागू हुआ था। तो ये स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक क्लियर किया भारतीय संविधान, जो क्या है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर थर्ड टॉपिक है हमारा। तो इसके अंदर एक टॉपिक और हमारा रह गया है। तो स्टूडेंट भारतीय संविधान हमने किया। भारतीय संविधान के अंदर पहले मैंने आपको क्या है इसका इंट्रोडक्शन दी, इसका परिचय दिया कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान स्टूडेंट विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो क्या है हमारे जो बहुत सारे देश हैं उनके लक्ष्य बिंदुओं को लेकर इसे बनाया गया है। और इसके जो सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो डॉक्टर क्या है अंबेडकर ने तैयार की थी, और जो भारतीय प्रजातंत्र सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके आधार पर कोई भी कानून क्या है इसके सामने बड़ा नहीं है। इस संविधान के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो जो हमारी भारतीय संविधान प्रणाली चलती है वो इसी संविधान के आधार पर चलती है। कोई भी क्षेत्रों के अंदर, चाहे राज्य है चाहे क्षेत्रों के अंदर चलाई जाती है स्टूडेंट। तो ये मुझे इसको बनाने के लिए क्या है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे स्टूडेंट इसे बनाने के लिए। तो जब ये बनाया गया वहां पर कौन कौन से जो नेता थे वो उपस्थित थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अब बात आती है कि मौलाना अब्दुल कलाम, और लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक हमारे और थे वहाँ पर प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर शामा। इनकी जब ये शामिल थे वहाँ पर इनकी उपस्थिति के अंदर ही जो भारतीय संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये बनकर लागू किया गया। फिर हमने बात की कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार की प्रकृति कौन कौन से, कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक गणतंत्रीय राज्य है। ये कि हमने पॉइंट क्लियर किए। फिर संविधान के उद्देश्य, जिसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बाध्यता। फिर आती है कि जो भारतीय संविधान है उनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे लिखते विवरणात्मक संविधान सबसे विस्तृत है, और बात आती है कि प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातंत्र, गणतंत्रात्मक। फिर आता है लोगों का अपना संविधान है, विभिन्न स्रोतों से एक अद्भुत सिद्धांत, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एक क्या है अद्भुत सिद्धांत है। संविधान सर्वोपरि है,
धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, लचीला एवं कठोर सिद्धांत, एकात्मक सिद्धांत। जो भारतीय सिद्धांत प्रणाली है वो एकात्मक सिद्धांत पर आधारित है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन, भलाई राज्य और विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, हमने अलग अलग अपनी विशेषताएं क्लियर की। तो ये लेक्चर नंबर 17 के अंदर स्टूडेंट हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर, वो हमारा स्टूडेंट है लास्ट टॉपिक कि जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। जो वर्तमान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उसकी प्रमुख समस्याएं। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।